अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट किसी भी यानी डॉक्यूमेंटेशन के? डॉक्यूमेंटेशन वही रिक्वायर्ड होती है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट, जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिलेटेड। एक वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिस वेबसाइट से आप जैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप वेस्टर्न कंट्री, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, यूरोप की किस कंट्री में जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। वो कंट्री जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लिखने के बाद वो जॉब जो आपकी मनपसंद जॉब है, फॉर एग्जांपल जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो जॉब का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आप यूरोप की कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी वो लिखी हुई आ जाएंगी। उसमें यह है कि पार्ट टाइम भी जॉब अवेलेबल होती है, फुल टाइम भी होती है। ये हर कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी हर कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, आप नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, कहीं पे भी हैं, या आप यूएई में अभी बैठे हैं तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी वेस्टर्न कंट्री में बैठे हैं वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एक वेबसाइट है, जैसे लिंक्डइन में आप अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर वेबसाइट में आपने अप्लाई करना है। वेबसाइट ओपन करनी है। ओपन करके जो जॉब आप लिखेंगे, जिस जॉब के लिए आप सर्च करेंगे, वो जॉब आपके सामने आ जाती है। उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह सारी लिखी आ जाती है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी सामने आ जाती हैं। और ये जो है वो आपको फ्री वीज़ा दिया जाता है, इसके कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते। यानी कि जो कंपनी हायर कर रही होती है उसने वहाँ पर लिखा नहीं होता कि वो लोग कोई चार्जेस ले रहे हैं या कुछ। फ्री एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका छक्का लग जाए तो अच्छी बात है। आपने सिर्फ वेबसाइट में जाना है, अपना मतलब जॉब सर्च करनी है। उसके बाद वो लोग आपको डिस्क्रिप्शन के बाद उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताएंगे, और कब आपने ज्वाइन करना है, कितने टाइम में आप कर सकते हैं वो भी बताएंगे। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो उनकी, या तो को लिंक दिया होगा, उस लिंक के जरिए आपने अप्लाई कर देना है। सिंपल तरीका है अगर आप अप्लाई करते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपको पता है लास्ट टाइम मैंने कनाडा का जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर है उसके रिलेटेड भी डिटेल वीडियो आपको बताई थी और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। तो मेरे मुताबिक यानी कि 100 में से सिर्फ 5 बंदों को रिप्लाई आया था। यानी कि 100 बंदे अप्लाई करते हैं तो उसमें से 5 बंदों को रिप्लाई आता है। तो ये भी जॉब्स कुछ इसी तरह से हैं। तो ये मेक श्योर कर लें कि आपको अगर रिप्लाई नहीं आता तो आप डिसर्ट ना हो, आप दोबारा किसी और जॉब के लिए अप्लाई करें या कोई और तरीका ढूंढें, उससे अप्लाई करें। पर ये जो तरीका है ये मतलब फ्री वेबसाइट है, और फ्री कंपनियां जो है वो खुद ही अपनी जॉब पोस्ट करती हैं। वहां से आप डायरेक्ट अगर आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें या कांटेक्ट करें या उनको ईमेल करें तो ये एक अच्छा तरीका है। उनसे हो सकता है आपको रिप्लाई आ जाए। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मेट करते हैं तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई दे दें उसी टाइम पे। तो ये है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आपने ये नहीं सोचना कि हाँ जी ये सही नहीं है या ये कुछ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। पर उससे पहले ये कंफर्म कर लें कि अगर रिप्लाई ना आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपने अप्लाई करने के लिए गूगल ओपन करनी है, और गूगल ओपन करके ये देखिए जी, यूरोस की जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है। आपने गूगल में लिखना है europa.eu, तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सामने देखें फाइंड ए जॉब इन यूरोप, यहाँ पे लिखा हुआ, और नीचे कौन सी कंट्रीज में, यूरोप की जो कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें जॉब्स करंटली अवेलेबल हैं, तो ये सारी कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं और सामने कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं ये सारा कुछ भी लिखा हुआ है। पर आपने यहाँ से अप्लाई नहीं करना, आपने ऊपर जाना है। ये जो सर्च का बटन लगा हुआ है, सर्च का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, उसके साथ ही देखिए आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सेलेक्ट करें जी माल्टा, कि हम माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखें जी माल्टा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। माल्टा का नाम लिखा हमने और सर्च कर दिया, और साथ में कीवर्ड्स जहाँ पर लिखा हुआ है ना, जॉब टाइटल, कंपनी कीवर्ड्स, यहाँ पर जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का नाम लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सिक्योरिटी गार्ड लिखा तो आपके सामने ये सारी जॉब्स अवेलेबल जितनी भी होंगी माल्टा में तो ये सारी आ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ और आपने लाजिम करनी होती है, वो ये होती है कि ये सामने देखें पब्लिश डेट है, उसमें आप लास्ट डे या 3 डेज 4 डेज आप कर सकते हैं। और बिल्कुल नीचे अगर जाए ना तो यहाँ पर जो वर्क शेड्यूल लिखा हुआ है वहाँ पर आपने फुल टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पार्ट टाइम का भी ऑप्शन आएगा, फुल टाइम का भी ऑप्शन आएगा। तो आपने फुल टाइम पे क्लिक करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप फुल टाइम पे सर्च करेंगे
तो ये जो जॉब्स फुल टाइम के लिए अवेलेबल होंगी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने करना क्या है, किसी एक जॉब पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हम फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट विद सिक्योरिटी ड्यूटीज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब ओवरव्यू है, वहाँ पर आ जाएगा। तो जॉब सेक्टर भी लिखा हुआ है और फुल टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट जनरल की जो जॉब है यहाँ पर, यानी कि ऑल टाइप सिक्योरिटी भी और रिसेप्शनिस्ट भी। जॉब लोकेशन लिखी हुई है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये सामने लिखी हुई है सारी रिक्वायरमेंट्स। और ये रिक्वायरमेंट्स के अलावा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है और दूसरी माल्टा की लैंग्वेज भी लिखी है। पर यह कि आपने वो जॉब सेलेक्ट करनी है जिस पर सिर्फ इंग्लिश हो। यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं जिसमें इंग्लिश वगैरह भी होती है, सिर्फ इंग्लिश चाहिए होती है। उसके बाद जी एम्प्लॉयर का नाम लिखा हुआ है और लीगल आईडी, सारा कुछ जो जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी यहाँ पर मेंशन है। तो आपने यहाँ पर देखें हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स है। वेबसाइट ओरिजिनल है या फेक, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि ओरिजिनल है बिल्कुल। और आपने देखा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हमने अप्लाई किया, तो ये जो वेबसाइट है एकदम जेन्युइन है। बस आपने अप्लाई करना है। आपके अप्लाई करने का तरीका सही होना चाहिए, आपकी जो सीवी है वो सही होनी चाहिए। वो उसके बाद जो लिंक दिया हुआ है, जो यूआरएल दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से बोलेगा अप्लाई फॉर दिस जॉब। जैसे ही आप अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप क्लिक करेंगे वहां पर, उसके बाद वो आपको सीवी वगैरह, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, सारी डिटेल्स फिल करने का बोलेगा। फिर आप अप्लाई का ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक कर सकते हैं, फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। पर उसमें आपको रिप्लाई आता है या नहीं उसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये फ्री वेबसाइट है या फ्री लिंक है जहाँ से आप जो है वो यूरोप की किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। बट मैंने सुना है कि जो एजेंट लोग हैं वो भी यही वेबसाइट यूज करके आपकी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। पर यह कि आपका अगर वीजा लग जाता है तो वो लोग आपसे डबल ट्रिपल पैसे चार्ज करते हैं। पर यह कि आपको अप्लाई करने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। अगर आपको कोई तरीका, कोई और डिफरेंट तरीका पता है, उससे आप अप्लाई करें। और उसके अलावा और जो ऑप्शन दिए गए हैं उस वेबसाइट पे, लिंक पे, आप जो वेबसाइट सर्च कर रहे थे उस पर अगर कोई और ऑप्शन है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन सी कंट्री में अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल्स वहां पर लिखी हुई हैं। तो अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका रिप्लाई आ सकता है। और इस पर आपने अकाउंट बनाना होगा। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो या तो आपको बोलता है ईमेल एड्रेस वगैरह अपना मेंशन करें, या तो आपको बोलता है अपना अकाउंट लॉगिन करें। तो आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, या लॉगिन पे क्लिक करें तो वो सारे ऑप्शन देता है, वो आप करके तो फिर आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। यह है कि ये अनपढ़ बंदा यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको अप्लाई करने का तरीका पता नहीं होगा। पर थोड़ी बहुत अगर आपको समझ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा फ्री है। कोई रिक्वायरमेंट्स यानी बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, या कोई भी और इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। सिर्फ कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी होती है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की और जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।